गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वाजपेयी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, क्यों आज क्लास में पढ़ने वाले हैं वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ओके, तो शुरू करते हैं। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में एक पार्ट में 1 मोलर ZnSO4 का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें Zn रॉड डालते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरे पार्ट में 1 मोलर CuSO4 सोल्यूशन लेते हैं और उसमें कॉपर की रॉड डाल देते हैं और इन दोनों हाफ सेल्स को साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। ये क्या है बेटा? साल्ट ब्रिज। क्या है ये? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। फिर होता क्या है कि जैसे ही इसका कनेक्शन जोड़ते हैं यहाँ पे, तो Zn की रॉड से Zn2+ आयन बन के सोल्यूशन में जाने लगता है। कहाँ जाएगा बेटा? Zn जो है Zn2+ बन के जाएगा और Zn2+ बना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने इसी रॉड पे रिलीज कर दिए। तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो ये रॉड कैसी हो गई बेटा? निगेटिव। कैसी हो गई? निगेटिव। अब यहाँ पे Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? एनोड की तरह। ओके, अब इलेक्ट्रॉन ये मूव करेंगे Zn से कॉपर की ओर, Cu की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड पे आ गए और इस सोल्यूशन में क्या है? Cu2+ है बेटा और SO4-2 है। Cu2+ है और SO4-2 है। इस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन आए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये झट से इस रॉड की तरफ दौड़ेगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इस रॉड पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये रॉड जो है वो मोटी होने लग जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो सोल्यूशन में था, कॉपर आयन, वो मेटल बन के इस रॉड पे चिपक जाएगा। क्यों? यहाँ से उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ओके, अब इस रॉड पे क्या होगा? इससे Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रॉड धीरे 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 पतली होती चली जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? पतली होती चली जाएगी और ये रॉड आपकी मोटी हो जाएगी। तो क्या हो रहा है? अब यहाँ पे Cu2+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये हो रहा है अपचयन। और जिस इलेक्ट्रोड पे अपचयन होता है बेटा, उसे कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन Cu2+ ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अर्थात ये आपका इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है देखिएगा। एनोड पे Zn रॉड सॉलिड है, ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ एक्वस में। इसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn2+। ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? भाई Zn ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, और यहाँ क्या हो रहा है? 2+। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है तो कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए ये क्या है? एनोड है। ठीक है बेटा। अब एट कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड। एट कैथोड, कैथोड पे क्या है? Cu2+। ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन रहा है? Cu सॉलिड बन रहा है। ओके, और यहाँ Cu कहाँ था? सोल्यूशन में, एक्वस था।
तो ये आपका रिडक्शन है। क्या है बेटा? रिडक्शन है, अपचयन हो रहा है यहाँ पे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे कहते हैं कैथोड। ओके, तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड की रिएक्शन लिख दी आपने, कैथोड की रिएक्शन लिख दी। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन देखिएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में, और Cu2 प्लस Cu में। तो ये क्या है बेटा? सॉलिड। ये क्या? एक्वस। और ये क्या है? एक्वस। और ये है सॉलिड। ठीक है, इसे कहते हैं नेट सेल रिएक्शन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा। सेल रिप्रेजेंट, पहले तो सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। सॉल्ट ब्रिज के इधर Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Zn2 प्लस में। ओके, फिर Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। ये कैसा है? सॉलिड। ये क्या है? एक्वस। ये क्या है? एक्वस। और ये क्या है? सॉलिड। ठीक है, ऐसे सेल रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको याद रखना, इसका ई सेल होता है 1.1 वोल्ट। किसके लिए बेटा? गैल्वेनिक सेल के लिए। ठीक है, ई सेल कैसे निकालते हैं? ई सेल निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आपको याद रखना है बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं यहाँ पे। क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव ही लेते हैं। या आप इसे ई नॉट सेल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ई नॉट सेल। तो नॉट भी लगा दो, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पे भी कर सकते हो। इसका ई नॉट सेल जो होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, ये तो रही सेल आपकी। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर देखें, जो ये सॉल्ट ब्रिज लगा है, सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है? ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज में बेटा पॉलीसेकेराइड का पेस्ट होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड का पेस्ट, जैसे अगर अगर। ठीक है, यहाँ पे आप KCl ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो। मान लो क्या है यहाँ पे? KNO3, तो K प्लस है और NO3 माइनस है। भाई KNO3 है, सपोज कर लिया। ओके, यहाँ पे ऐसा पेस्ट लेना है जिसके आयन इन सेल अभिक्रियाओं में कोई पार्टिसिपेट ना करें, इन सेल अभिक्रियाओं को डिस्टर्ब ना करें। तो आपको ऐसा पेस्ट लेना है, ऐसे आयन लेने हैं। ठीक है, अब Zn2 प्लस इस रॉड से इस सोल्यूशन में आ रहा है। तो सोल्यूशन में क्या हो रहा है? Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, Zn2 प्लस की सांद्रता बढ़ रही है, लेकिन SO4 सीमित है। SO4 की कमी हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव चार्ज कम हो रहा है। तो उस स्थिति में इसके निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, या पॉजिटिव के लिए निगेटिव कौन सा यहाँ पे? NO3। तो NO3 इस सॉल्ट ब्रिज से इस सेल में मूव करने लगता है। ओके, तो जैसे प्लस बढ़ा वैसे माइनस भी बढ़ गया, तो सेल जो है इसका टोटल चार्ज जो है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है? देखो, यहाँ जो सोल्यूशन में Cu2 प्लस है, वो Cu2 प्लस इस रॉड पे चिपक रहा है। इसका मतलब इस सोल्यूशन में Cu2 प्लस की सांद्रता कम हो रही है, और Cu2 प्लस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है SO4 माइनस 2 बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है और निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो K प्लस आयन है, ये सॉल्ट ब्रिज से इस सेल में मूव करने लगता है। तो निगेटिव बढ़ रहा है, निगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव K प्लस आ रहा है ना।
तो क्या होता है, टोटल सेल चार्ज जो है वो बैलेंस रहता है। और अगर ये चार्ज डिसबैलेंस हो गया या ये चार्ज कम ज्यादा हो गया तो जो नेट सेल रिएक्शन है ये इफेक्ट बढ़ जाएगी, इस पे इफेक्ट आ जाएगा। और सेल रिएक्शन अगर डिफेक्टेड हो गई तो आपका जो नेट विभव यहाँ पे आ रहा है 1.1 वोल्ट, ये आप नहीं ला पाओगे। ओके, ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि सॉल्ट ब्रिज में इन दोनों सेलों में चार्ज को बैलेंस रखने के लिए आयंस इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है ना। और ये सेल को कंप्लीट भी करता है भाई, बगैर सॉल्ट ब्रिज के क्या, ये सेल अलग है ये सेल अलग है, इसे कहेंगे Zn हाफ सेल और इसे कहेंगे Cu हाफ सेल। जब सॉल्ट ब्रिज लगा दिया तो आपका सेल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। जब सेल कंप्लीट हो गया तो सॉल्ट ब्रिज दूसरा रोल क्या है इसका, ये जो सेल के चार्ज है इन्हें बैलेंस करता है। अगर पॉजिटिव कम हो रहा है तो नेगेटिव आयंस मूव करने लगता है, और नेगेटिव कम हो रहा है तो पॉजिटिव आयन मूव करने लगता है। ओके, तो इस प्रकार आपके सेल का जो नेट चार्ज है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। तो डेनियल सेल ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार से डेनियल सेल की जो सेल रिएक्शन होती है वो लिखते हैं। ओके, तो इस सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, और वो क्वेश्चंस इस फार्मूले से लग जाएंगे। दूसरी बात, एक नट्स इक्वेशन है उससे लग जाएंगे, तो नट्स इक्वेशन भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसे एक बार समझें और समझने के बाद इसे रिवाइज करें। ओके, क्वेश्चन है एक, सॉल्व करते हैं। फॉर गैल्वेनिक सेल फाइंड ई नॉट सेल। सेल दे रखी है आपको Fe2 प्लस Cu2 प्लस Cu, फिर आपको ई नॉट सेल ई नॉट Fe2 प्लस दे रखा है और ई नॉट Cu2 प्लस Cu दे रखा है। आपसे ई नॉट सेल पूछ रहा है। ओके, तो आप जानते हो, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था कि ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। और कौन से लेने बेटा, ये अपचयन विभव लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या पता है, अब कैथोड और एनोड आपको पता करना है, कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो देखो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहले आप सेल रिएक्शन लिखेंगे। ओके, तो सेल रिएक्शन क्या है इसका, देखो सेल रिएक्शन Fe फिर Cu2 प्लस गिव्स Fe2 प्लस और Cu, ठीक है ना। तो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ये देखिएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन संख्या वृद्धि हो रही 0 से +2, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हो जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं एनोड, तो ये Fe क्या हो गया बेटा, एनोड। और जहां रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड, तो ये क्या हो गया, कैथोड। ओके, तो ई नॉट Fe ये क्या हो जाएगा, एनोड, और ये हो जाएगा कैथोड, ठीक है। अब आपको लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, चेक करो, Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा ई नॉट Fe2 प्लस कितना है, पॉजिटिव 0.44 वोल्ट, तो ई नॉट Fe2 प्लस Fe क्या हो जाएगा, -0.44 वोल्ट। बस साइन चेंज कर देते हैं,
अगर ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो अपचयन विभव में चेंज करने के लिए माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। और Cu2 प्लस ई नॉट, Cu2 प्लस Cu क्या दे रखा है 0.34 वोल्ट। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, ठीक है। तो बेटा Fe क्या है आपका एनोड, तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट एनोड, क्या हो जाएगा बेटा ई नॉट एनोड। और क्या है Cu क्या कैथोड, ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड। ओके, अब ये फार्मूला पुट कर दो तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है Cu वाला, तो 0.34 माइनस, फिर एनोड में भी माइनस है, माइनस 0.44 वोल्ट। तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट। तो ऐड कर लो इसे तो कितना हो जाएगा 448 और 4 और 3 0.78 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। ओके, तो क्या आएगा 0.78 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको अपचयन विभव ही लेना है। अगर अपचयन विभव नहीं दे रखा है तो उसे हम चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दे रखा है तो उसे हम अपचयन विभव में चेंज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन दे रखी हो तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो उसमें एनोड और कैथोड की पहचान करेंगे, एनोड कौन है और कैथोड कौन है। जब एनोड कैथोड की पहचान हो जाएगी तो आपको ई नॉट सेल चेक करना है, ये ऑक्सीकरण विभव दे रखा है या अपचयन विभव दे रखा है। अगर ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो उसे अपचयन विभव में बदलेंगे, और अपचयन विभव दे रखा है तो उसे वैसे यूज कर लेंगे। सीधे फार्मूला लगा देना ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर बेटा अगर बात करें गिब्स एनर्जी, तो गैल्वेनिक सेल के लिए फॉर गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल गिब्स ऊर्जा, तो इसे डेल्टा जी नॉट से डिनोट करते हैं। डेल्टा जी नॉट ये होती है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्या होता है बेटा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, इसे आप याद रखेंगे, इस पे भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने। और एक फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के। इस पे भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और ये दोनों फार्मूले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के लिए दोनों यूज करने हैं, इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, दे रखा है आपको ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू, ई नॉट सी यू प्लस सी यू, और आपसे पूछ रहा है ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गिब्स एनर्जी फार्मूले से सॉल्व होगा, आइए देखते हैं, चलिएगा। तो सबसे पहले इन्हें रिएक्शन फॉर्म में लिखो, Cu2 प्लस से Cu कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, Cu2 प्लस से Cu प्लस कन्वर्ट हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो गया, ये Cu2 प्लस से Cu प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो देखिएगा Cu2 प्लस Cu प्लस में कब कन्वर्ट होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu प्लस। ओके, अब इसका ई नॉट दे रखा है, कितना दे रखा है 0.15 वोल्ट। इसे बेटा ई नॉट 1 ले ले, मान ले, और ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। ओके, अब सेकेंड क्या है Cu प्लस, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये बन रहा है Cu में, इसका ई नॉट 2 मान लो,
कितना दे रखा है 0.5 वोल्ट इक्वेशन 2। ओके, फाइंड क्या करना है Cu2 प्लस, Cu में कब कन्वर्ट होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, तब इसका E0 3 मान लो और क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आप जानते हो डेल्टा G0 जो है वो एडिटिव फैक्टर है। ओके, तो डेल्टा G0 को हम यूज कर सकते हैं, डेल्टा G0 3 पता लग जाए हमें तो डेल्टा G0 1 और प्लस डेल्टा G0 2 के इक्वल होगा। ओके, और डेल्टा G0 क्या होता है माइनस NF E0 सेल, अभी फार्मूला पढ़ा था। ओके, तो यूज कर दो, माइनस N और 3 है तो N3 ले लो, F कांस्टेंट है नॉट चेंजेबल है, और E0 सेल की जगह पर E0 3। ओके, इसे क्या लिखोगे माइनस N1 F E0 1 प्लस माइनस माइनस N2 F E0 2। ठीक है, अब N फैक्टर पता करो क्या है। N फैक्टर देखो यहाँ पे Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहां के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। यहां N फैक्टर क्या होगा, यहां भी N फैक्टर 1 होगा, और यहां N फैक्टर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो यहां N फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये पहला है तो इसके लिए 1 ले लो, इसके लिए 2 ले लो और इसके लिए 3 ले लो, तो N1 N2 और N3 आपको पता लग गए। ओके, फिर F कांस्टेंट है काट दो, कट जाएगा, फिर माइनस N3 क्या है 2, E0 सेल निकालना है, N1 क्या है 1 और E0 से E1 कितना दे रखा है इसका माइनस 0.15 वोल्ट, फिर माइनस N2 1 और E2 0.5 वोल्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.5 0.15, तो क्या हो जाएगा 5 और 5 1 6 0.65। ओके, वोल्ट माइनस 2 E0 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, E0 3 क्या हो जाएगा 0.65 बाई 2 से डिवाइड करो, 0.23 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 0.325 वोल्ट ये आपका आंसर है 0.325 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको E0 वैल्यू कितनी पता लगी है 0.325 वोल्ट, ये आपका आंसर है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है और बुक से इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।